करके एक पोषण वाटिका हम लोग आप लोगों को उसकी व्यवस्था देंगे कि जिनके पास में कम जमीन है, जो थोड़ा सा जमीन है, तो कैसे वो अपने घर के आंगन में, अपने घर के छोटे से बाड़ी में बागवानी कर सके, कैसे किचन गार्डन, जो पोषण वाटिका की बात कर रहा हूँ, कैसे पोषण वाटिका कर सके, जिससे कि उनको थोड़ा थोड़ा सा उनके व्यवहार में वो चीज आए कि कृषि को जीवित रखे, कृषि से अपने घर भर के लिए खाने के लिए उपज करे। पहले अपना घर संतुष्ट रहेगा तब तो बाजार की ओर हम बढ़ेंगे। तो वो सब चीजों को, आदत को कैसे अपने आप में हम लोग शामिल कर सकते। इसके बाद हम लोगों ने एक और योजना में, अपनी योजना में रखा है कि यहाँ पर जो डोभाग नदी है, फुलझर नदी है, उसमें लिफ्ट इरिगेशन जो सिंचाई प्रणाली है वो हम लोग अपने परियोजना में लगाएंगे, जिससे कि आसपास के जो खेत हैं वहां तक पानी की सुविधा को हम लोग पहुंचा सके और उससे फिर हम लोग सिंचाई का जो है हम लोग साधन वहां पर बना सके। लेकिन योजना के तहत मैंने आपको गतिविधि तो 4-5 बताया, लेकिन ये कैसे संभव होगा? अलग अलग गतिविधि है, अलग अलग गांव के लोग हैं, कैसे होगा? इसका एक सफलता का जो कुंजी अगर कहा जाए तो सिर्फ एक ही है, वो है एकजुट होकर के सामूहिक प्रयास करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अलग अलग होकर के तो हम लोग नतीजा देख लिए कि हम लोग अपना विकास करना मुश्किल हो रहा है, तो गांव का विकास के बारे में कहां से सोच पाएंगे। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने जो अपने 13 साइट जो बनाया है, 13 सौर ऊर्जा के जो सिस्टम वहां पर लगाया है, हर साइट के पीछे हमने एक लाभुक समिति या उपयोगकर्ता समूह आप बोल सकते हैं, वैसा एक समूह का गठन किया है। हर समूह में 8 से 10 लोग कम से कम जुड़े हुए हैं और उसी समूह के माध्यम से हम लोग सारे चीजों को समुचित विकास की ओर बढ़ने का हमारा एक प्रयास है। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग उस समूह में सक्रिय रूप से जुड़े, हर चीजों को, हर समस्या को आप लोग समूह में साझा करें, एक बैठक करेंगे, बैठक में सब कुछ निर्णय करें कि क्या करना है और बाकी जो सहायता की आवश्यकता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर तत्पर हैं। हमारे 2 साथी भी हैं यहाँ पर, बराबर हमसे संपर्क में रहते हैं। आपके गांव के अजीत राव जी हैं, उनको समस्या बताएंगे कि हमें ये, हम लोगों ने समूह में ये एक निर्णय लिया कि ये काम करना चाहते हैं, इसको और कैसे कृषि को बढ़ाएं, क्या आवश्यकता है, हम लोग उस पर चर्चा करके उसका निदान करेंगे। साथ ही साथ हमारे आज सभा में बहुत सारे अतिथि आए हैं जो कि अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। हम लोग किसान पाठशाला की कल्पना कर रहे हैं, हम लोग ग्रामीण उद्यमिता की कल्पना कर रहे हैं, कैसे हमें और अलग अलग विषयों पर पढ़ना है। तो एक एक करके हमारे जितने भी अतिथिगण आए हैं, मैं उनसे अब एक एक करके अनुरोध करूंगा कि एक एक विषय को लेकर के उस पर आप लोगों से समझें, चर्चा करें और जो भी निष्कर्ष आता है हम लोग बैठ करके उस पर उसमें हम सवाल पूछेंगे, आपको आंसर करना है और जहाँ मतलब कि लगेगा कि नहीं कर पा रहे वहाँ हम आपको बताएंगे, तो वहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। जैसे साइकिल दाम लगाता है सीखने में, तो ये नहीं सवाल तो पीछे संभाल दिए, फिर खड़े दिए, वो अपने से सीखना पड़ता है ना। तब करना काफी तो है, हम लोग साथ 13 उपयोगकर्ता समूह बना हुआ है ना, सबका बना होगा। तो उसमें हम ये पहला प्रश्न ही पूछना चाहते हैं कि क्या सब कोई साथ मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं? साथ मिलकर करेंगे, कहे नहीं करेंगे, कोई दूसरा और कोई जवाब दीजिए। मैंने कोई दूसरा जगह का होगा और कोई दूसरा जगह का, और कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो पंप जब आना तक कर सकते हैं। वहाँ जो समिति बना हुआ है, साथी लोग हैं, तो वो लोग मिलकर आपके साथ काम कर सकता है? नहीं कर रहा, कैसे करेंगे? क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत तो मुझे तो काल पता है। अच्छा, मतलब दिक्कत आ रही है। हाँ, तो हम कर रहे हैं, आलू लगाए हैं बीच में, उसके बाद एक टोपी आ रहा है, वो कार्बोनिक से वो आलू लगाएगा और बाकी पानी इतने दिन भर इतने धूप में लगा देते हैं नदी खेत में। अच्छा, ठीक है। और कोई उपयोग करता समूह? और किसी का, आपका भी पंप लगा हुआ है, अलग पंप लगा हुआ है ना, कि वही पंप बता रहे हैं? हाँ, नहीं है, तो मतलब ऐसा काम करना संभव है ना? हाँ, है ना? किसी को मतलब कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। आप अपना जमीन में कुछ लगा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सब कोई एक समय में खेती कर रहे हैं जी, करना संभव है। इसमें मतलब हम लोग कर सकते हैं। तो 13 समूह से कितने लोग आए हैं? 13 समूह में से सर ये जीवी गांव में एक बार चल ही नहीं रहा है सर, उसमें 10 मिनट चलता है तो रुक जाता है, वो क्या किया है? वो ठीक हो जाएगा, कुछ हम लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग कराएंगे और बात नहीं कर रही।
तो अभी जैसे कि और 13 समूह में से कौन कौन समूह आए हैं, हाथ जरा उठाइएगा, अलग अलग समूह वाले। आपका जिसकी तरफ से हम 3 4 एक समूह से एक ही हाथ उठाना है, एक समूह से एक ही हाथ उठाना है। 1 2 3 4 5। तो आप लोग को क्या क्या दिक्कत आ रही है, आप जरा बताएंगे। 13 समूह से आए हैं क्या? 13 समूह से 5 ही लोग उठाए हैं। जानकारी नहीं होगा तो एक एक का नाम खाली समूह का लेकर देख लेते हैं। अच्छा समूह के नाम लीजिए ना। विजय उरांव, बिरसा उरांव 5 हो गए। बिरसा उरांव, हाँ विजय उरांव, विजय उरांव नहीं है, 5 हुआ। और क्या है नाम जरा। उसके बाद आते हैं चिपरी में है हीरा भगत जी का। बंधन उरांव, हाँ हीरा भगत क्या से आए हैं। हाँ ठीक है बैठे। उनके बाद है सुमन उरांव, सुमन उरांव आए हैं, चिपरी के। 8 हो गया। चिंगरी में है फिर आपके आते हैं करमचंद भगत, आए हैं 9 हो गया। फिर है जयकरण सिंह खेरवार, हाँ वो बड़ा अच्छा, उनका प्लॉट बहुत सुंदर है। असित लकड़ा, खेरवार कौन है? तो बड़े भाई हैं वो भी कुछ जगह नहीं आए। हाँ असित लकड़ा असित नहीं आए, लगभग 10 ग्रुप के लोग आए हैं। ये साथ चलने में दिक्कत और परेशानी क्या क्या है, एक एक ग्रुप से बताइएगा, एक एक समस्या कम से कम क्या क्या समस्या आपको आ रहा है, आप बताइएगा। आपको फाउंडेशन बढ़ गया, उसमें तो पानी का दिक्कत नहीं है सर, केवल एक हाथ भी इसी का दिक्कत है। बीज भी बड़ी महंगा पड़ता है। वो सब बताएंगे। और किसी, ठीक है, एक समस्या आपसे हो गया। और दूसरा ग्रुप से कोई और समस्या, ये समस्या छोड़ के ये समस्या तो हम लोग लिख लिए, समझ गए। और कोई समस्या बताना चाहेंगे? साथ चलेंगे तभी समस्या आएगा ना, घर में रहेंगे समस्या नहीं आएगा। सर तो सबसे बड़ी समस्या है सर कि खेती लोग करता है लेकिन उसको बचाने के लिए लोगों के पास अभी जागरूकता नहीं है कि हम खेती को बचाएं। घेरा आदमी कितना कर सकता है, अच्छा, घेरा तो ज्यादा नहीं कर सकता। सुरक्षा का समस्या, सुरक्षा का समस्या। ठीक है। और कोई समस्या दूसरा तीसरा ग्रुप से आप लोगों को कोई समस्या नहीं आ रहा है, मतलब कि सब कुछ परफेक्ट मजे में चल रहा है। आप लोग हाथ उठाए थे, आप कोई समस्या आ रही है? ग्रुप अभी जैसे पंप लगा है, समूह बना है, तो कोई समस्या आ रही है? अच्छा, कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, सब मजा में चल रहा है। अच्छा, इधर से कोई समस्या, मतलब कोई समूह को कोई समस्या नहीं, बस ये दो समस्या है। ठीक है, तो हम ये दो समस्या के बारे में बात करते हैं, फिर आप लोग सोचिएगा, ठीक ना। देखिए जब हम लोग ग्रुप बनाए हैं ना, तो सब कोई एक साथ आए हैं। फैमिली में जैसे कि सब कोई साथ रहते हैं, तो सब कोई एक साथ आ रहे हैं, तो हम एक साथ आ रहे हैं, तो उसका संभावना हम लोग देखें कि एक साथ आ रहे हैं आता है, तो उसके बारे में हम लोग 10 समूह में इतना जरूरत है। आज जब हम थोक में खरीदने जाएंगे 10 ग्रुप के बारे में, तो कम रेट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दुकानदार घर पहुंचा सकता है, अगर एक टेम्पो सामान हो गया तो बोलेगा चलो भाई हम आपका घर पहुंचा देंगे। तो ये सब संभावना बनता है तब जब हम लोग मिलके काम करेंगे तब। आगे हम नहीं करेंगे घरे घरे मिलके बनने की खाद वो करना है। आप जो खेती कर रहे हैं उस सब को मिलके लिख लीजिए कि हमको इस समय में ही करना है, तो वैसा संभावना ही बनेगा जब हम ग्रुप में साथ में काम करेंगे तब। तो तभी हम लोग समस्या का निदान कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपसे पूछे पहला सवाल कि साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो कुछ लोग बोले आप कर सकते हैं, खेती वाला ही काम करना है। अब जो आप लोग को इच्छा करेगा, लेकिन कोई एक काम पे ही फोकस रखना है, जो काम एक ही नहीं, सारा काम हम लोग को करना है, ठीक ना। तो वैसे ही समस्या का निदान भी होते जाएगा जब हम लोग समूह बनाए काम करेंगे। अब रही बात की जैसे हम लोग रास्ता से आ रहे थे, तो देखें कि अभी धान हो रहा है, धान हो जाएगा, कुछ के जो धान लगा रहे हैं बेचने वाला खरीदने वाला आएगा, तो आपसे 10 पैसा ज्यादा मिलेगा, उनसे 50 को इकट्ठा करेंगे, सीखेंगे और सीख करके आगे बढ़ेंगे। इसीलिए पाठशाला की परिकल्पना
ख्याल से ली गई है, ठीक है। और जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है, एक ही बार क्या मैट्रिक पास करता है? नहीं, तो कितना दिन लगता है? 11 साल। हाँ? और बीए और एमए कैसे कर लेता है? काफी दिन लगता है। सीखता कहाँ है? वो अकेले सीख लेता है? नहीं। कहाँ सीखता है? कहाँ सीखता है? स्कूल में जाता है, कुछ मास्टर सिखाते हैं, कुछ किताब से लेके सीखता है, कुछ घर में पढ़ाई करता है, कुछ अपना सहपाठी लोग से सीखता है, नहीं जानता है किसी से पूछता है। खेती भी उसी तरह का विषय वस्तु है। सिर्फ खेती नहीं, आजीविका का पूरे साधन है, ठीक है। वो तभी होगा जब हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अगर आगे बढ़ाते हैं, बढ़िया से करते हैं। देखिए आज के समय में अभी शायद उसमें है किसान जानिए सर, हाँ वो देंगे हम, छोड़ दीजिए, बता देते खाली याद दिला रहे थे। खेती और खेती से आगे बढ़ने के लिए ये किताब अकेले काफी है। जो हमारा इनकम हो सकता है जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये महीना तक वो कर सकता है, ठीक है। ये किताब में लिखा है, ठीक है। किताब से बाहर उसको लाना पड़ेगा, खेत तक ले जाना पड़ेगा, और वो उसका एक प्रक्रिया होगा। कैसे होगा इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो किताब में इतना कुछ है पूरे झारखंड में, इसी पर पूरा विश्वविद्यालय क्या बोलते हैं उसको, विश्वविद्यालय सुना है नाम ना? चाहे अभिशंपुर में क्या है, केवीके क्या कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, इससे बाहर नहीं। जो कर रहे हैं सब इसी के अंदर में कर रहे हैं। कोई सारी जानकारी इसमें है डायरेक्ट यहाँ सब फिर इलाके में रखे हैं, हर गाँव में रह गए, लेकिन इसमें इतनी जानकारी है कि इसी से हम अपना इनकम कितना बढ़ा सकते हैं, और कल्पना कितना बढ़ा सकते हैं। अगर 3, 4, 5 एकड़ जमीन अगर है और खेती बाड़ी जैसे पानी का सुविधा है, तो अगर थोड़ा अगर सब कुछ समझ पाएंगे तो 5 एकड़ है तो हमको नहीं भी लग रहा है, ठीक है, तो एकड़ में साल में कम से कम 2-3 लाख रुपये करके निकाल सकते हैं आराम से। तो 10-15 लाख रुपये अगर 5 एकड़ जमीन है तो हमको और क्या चाहिए? अगर घर में रहते हुए अगर सारी जानकारी को इकट्ठा कर सके, सीख पाए, और अगर 10 से 15 लाख अगर साल भर में निकाल पाए घर का खाते हुए, क्योंकि खाना पीना कोशिश हो जाएगी, जो भी चाहिए सब तो वहीं से मिल जाएगा। उसके अलावा अगर निकाल पाए तो यही तो हमारा सोच, ठीक है। ये जो पूरा सोच जो हम लोग रखे हैं पूरी परिकल्पना, ये जो पूरा ये सोलर एनर्जी और बाकी सोलर पंप सेट से लेकर के आगे बढ़ने को किस लिए, थोड़ा सा हम आप लोग जानना चाह रहे हैं कि क्यों ये सब कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? ये बैठे हैं हम लोग आज ना, किस लिए बैठे हैं? किसान आमदनी बढ़ा, क्या करना चाहते हैं? आप वही बताइए, आप लोग मतलब सर जानना चाह रहे हैं, मतलब आप लोग से जानना चाह रहे तो क्यों बैठे कि ऐसे बुला लिए इसलिए बैठे हैं, हमारा भी कुछ होगा। कृषि के विकास के लिए सीखिए। हाँ? कृषि संबंधी बातें जानकारी क्यों लेंगे? खेती करने खेती क्यों करें? हम खाली सवाल को सवाल खेती क्यों करें? अरे क्यों आमदनी क्यों चाहिए? अब किसानों हम खेती से आश्रित हैं सर, सीखेंगे तो ज्यादा उन्नति करेंगे, ज्यादा उन्नति मतलब क्या है? फायदा और ज्यादा लेंगे। क्या खेती करें। हम खाली से पूछ रहे हैं क्या फायदा क्या है? कहाँ तक देख रहे हैं? कहाँ तक दूर तक दे सकते हैं? जैसे हमारा दूर तक देखना होगा तो मेरे पास तो एक खेती बाड़ी जमीन है, मशीन लग गया, हम सोचेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ के डॉक्टर या इंजीनियर बने या जाके बड़का ऑफिसर बने, ठीक है। तो अगर वो बनना है तो वो हमारा सपना होगा, तो वो सपना तक कैसे पहुंचे, हमको दूर वहां तक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हमारे स्कूल से शुरू हो गई वही चीज कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि हम अपना और अपना आने वाले पीढ़ी को एक जगह पर खड़ा देख सके, ठीक है, कि हम लोग और हमारा बच्चा लोग भी यही खेती बाड़ी का जैसे चलते रहेगा कि आगे भी जाए। तो आगे जाने का आधार क्या है? हमारे पास हमारा जल जंगल जमीन, उसमें साधन जुटाते जाएंगे, इसी से हमको आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया और जो सरकार, देखिए हम 2 चीज पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं मुख्य रूप से, ठीक है, कि अकेला व्यक्ति हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अकेला व्यक्ति स्कूल नहीं चला सकते हैं, अकेला व्यक्ति हम अपने बच्चे को मैट्रिक नहीं पास कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल तो अकेला खोल नहीं पाएंगे, सबके सहयोग से ही होगा।
वैसे ही खेती किसानी वाला भी अगर है तो इसको भी हम लोग को उसी तरह से देखना पड़ेगा जैसे भूमिका अभी पूर्णिया से बोले आपस में सहयोग, ठीक है, आपस में काम कर पाना संभव है कि नहीं शादी मिलजुल के, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और इसका एक आधार होगा कहीं न कहीं बैठ के, ठीक है, कहीं न कहीं बैठ के हमको एक ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा जहाँ हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे और बाहर से भी अगर कुछ आता है जानकारी तो उस जानकारी को ग्रहण करके खेत तक ले जा सकते। जैसे उन्होंने बोला इनके पास कुछ खेती का अनुभव है लेकिन ये वाला बाकी लोगों के पास नहीं है, बाकी लोग उनको देख रहे हैं खेती कर रहे हैं, मटन वगैरह बोल जाओ बेचा अच्छा कैसा बेचते हैं आप नहीं बेचने का सुविधा नहीं है पर सुविधा नहीं है। अच्छा ठीक जैसा कि सुविधा मिला है हाँ हाँ सोचिए यह बताइए कि अगर वो जानकारी यहाँ जुटाना है तो क्या करना पड़ेगा? बदल है सदा बीज या सही सलामत बैठा देगी हम लोग बीज सही नहीं मिलता है बाजार सोचते हैं बीज को भी सही ढंग से नहीं जमता है और लगाते हैं तो और उसका बात अभी किए हैं वो आएगा जब आप लगाते हैं सर 1000 2000 लगाते हैं कोई भी चीज टमाटर हो गया से कम मिनिमम 25 एकड़ में खेती हो एक मशीन से गांव में देख रहे थे जो बात हो रहा था अमेज़न जो बेचता है ना ऑनलाइन, ठीक है, जैविक खेती से किया हुआ जो मटर का उत्पादन है जो पैदा करते हैं उसका कीमत 300 रुपये किलो, 300 रुपये। ये थोड़ा सीखना पड़ेगा और इसके लिए जो है जो IGD टाइप की संस्था है आपको सहयोग करने के लिए आ रही है ना। हम लोग को रिक्वेस्ट करके बुला पकड़ के लाए हैं, साहब का छुट्टी था हमारा भी छुट्टी था तो हम लोग आए तो ऐसे लोगों के और एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक को लाना चाहते थे, वो डायरेक्टर है आपके ये जो ICAR एक लैब होता है भारत सरकार का, बहुत जानकार आदमी है, कमर में दर्द हो गया तो नहीं आता, तो ऐसे ऐसे लोगों को ये लाएंगे। पर जैसे बताया कि एक चीज तो इन्होंने कर दिया ना 13 पंप लगवाए तो इसमें इनका ही है, ऐसा नहीं आप समझिएगा कि किसी से पैसा लेके पैसा खा के धंधाबाजी करने आ रहे हैं, ऐसा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। एक कदम बढ़ा उससे थोड़ा थोड़ा सुधार आए, जहाँ जो है वो पता नहीं पा रहे थे एक फसल ले रहे थे, हो सकता है एक से ज़्यादा फसल आपका हो, है ना। उसके बाद और भी बात हो रही है कि और कैसे जो है और अच्छे तरीके से खेती, जो बात हुई कि बीज अच्छा नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, साथ में और भी संस्था के भी सहयोग से हो सकता है कि उन चीज़ों में सुधार आएगा तो इनकम बढ़ेगा। पर इसके आगे भी एक चीज़ है, यहाँ कोई है जो खेती के अलावा और कोई काम कर रहा है, खेती के अलावा कोई काम कर रहा है, कुछ किसी भी तरह का कोई दुकान लगा रहा है या किसी भी टाइप का केचुआ खाद बना के बेच रहा है, ऐसा कोई है? देखिए केचुआ खाद भले हो सकता है कि धोखा दिया हो और अच्छा नहीं हो, पर अगर जैविक खेती हम लोग का होने लगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि 6 महीने 3 महीने में नहीं होगा। ऐसा होता है कि जब बहुत रसायन इस्तेमाल करते हैं ना मिट्टी में तो जैविक खाद काम नहीं करता है, वो भी होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये चल पड़ा और मटर ही हम जैविक जो है सर्टिफाई करवा के मदद भी करेंगे, हम अगर बेच पाए तो जिसमें ज़्यादा कीमत मिलेगा तो वहाँ फिर उस तरह के क्या जो है खाद देना है, किस तरह का हम छिड़काव करें जिससे कि कीट पतंग नहीं लगे, उस तरह का मान लीजिए बाजार पैदा हो गया है ना, तो उस समय उस तरह का काम किया जा सकता है। तो हम मेनली उस दिशा में बात करने आए हैं या विचार या आपसे समझने आए हैं। खेती तो आप कर ही रहे हैं, तो चल रहा है, इसमें कैसे और थोड़ा सा कुछ ऐसा करें, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें जिससे कि आपको पैसा ज़्यादा मिले। जैसे मटर का बात हुआ, अगर हम अच्छे तरीके से कोई यूनिट लगाएं जिसमें कि उसको सुखा के डिहाइड्रेट करके पैक करके बेच सकें, जरूर उसका दाम ज़्यादा मिलेगा। तो उसमें सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, संस्था का भी चाहिए, जानकारी भी और जो है चाहिए। तो इस दिशा में भी हम लोग को अब सोचना पड़ेगा, है ना। इसमें मेन जो काम कर रहे हैं खेती, इसको तो अच्छे से कीजिए, इसको छोड़ना नहीं, और इसके आगे इसमें क्या हम और वृद्धि कर सकते हैं, क्या
जोड़ सकते हैं जिससे कि हमको दाम अच्छा मिले, है ना। इस दिशा में भी जो ISDG है वो कुछ काम करने का सोच रही है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, आप जुड़ेंगे और काम करेंगे, अच्छा चलेगा तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारा जो है वो रास्ता निकाला जा सकता है, मिल के निकालना पड़ेगा। कोई चीज़ याद रखिएगा कि बाहर से आके कोई जादू का छड़ी घुमा के कोई आपको बहुत वीक नहीं बना सकता है ना। सबको मिल के बांट के बैठ के साथ में सोचेंगे करेंगे तो जरूर कुछ होगा। तो उस दिशा में भी हम लोग को आगे सोचना है। मुस्कुरा रहे हैं, करेंगे ट्रेनिंग करेंगे, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करना है। ट्रेनिंग के लिए ऐसा नहीं कि बाहर से आके बोल दिया कि करने लगे, वही चीज बता रहा था। कोई नचाने वाला कुड़िया तो है नहीं ना, आपको गुस्सा उसी चीज का है ना कि बाहर से आके कोई कुछ करके चला रहा है, ऐसा नहीं करना है। नहीं कर दिया तो आपके साथ उसको सतर्क रहिए, इस चीज को भूलिए नहीं, पर सतर्क रहिए और साथ में मिलकर काम कीजिए। और बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखा था वो एक बार बहुत जरा बोलवा दीजिए। मतलब जो हम बोल रहे हैं खेती के अलावा जो भी आपके पास पैदावार हो रहा है उसका क्या दाम ज्यादा मिल सकता है, कुछ और इम्प्रूवमेंट करने से या अच्छा करने से या इसके एक लेवल आगे जाने से, या ऐसा कोई आपको मौका दिख रहा है जो कि जिसका जो है कोई फायदा नहीं उठा रहा है और आप लोग अगर करें, है ना। जैसे एक बहुत दूर का एग्जाम्पल दिया है कि अगर जैविक खेती हम करने लगे तो जैविक खाद का जो है यहाँ उत्पादन नहीं है, कोई आगे ठग के चला गया। अगर आगे जो है करें और उसका मौका लगे, क्यों नहीं हम लोग आपस में ही ऐसा कुछ बना के जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका कुछ कैसे चुनना है कि क्या करें, तो आप लोग क्या समझते हैं। मतलब अगर आपको कोई बोल दे कि कुछ काम आपको करना है, कुछ शुरू करना है खेती के अलावा जिससे थोड़ा इनकम आमदनी आपका बढ़ जाए, तो कैसे शुरू करेंगे, क्या सोचेंगे भाई, क्या सोचते हैं आपके अपने जगह में। ऐसे ही अभी तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको बोला जाए कि चुनाव कीजिए जिसमें कि आप करेंगे काम जिससे आपका आमदनी बढ़े और आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम शुरू करके छोड़ दिया। खेती के अलावा तो क्या करें, क्या अगर होता है तो उसको आगे ले जाएंगे, नहीं होता है फिर और कुछ सोचेंगे। आप बताइए, बताएंगे, नाम बताइए, आप ही को पूछें। खेती से अलग खेती से अलग अगर आपको कुछ सोचना है, खेती का लाभ है। हाँ अभी तक सोचे नहीं है, ठीक है। अगर आपको तय करना हो या सोचना हो क्या करना, क्यों आप सोच रहे हैं। अभी तो इस माहौल खेती के माहौल पे हैं तो फिर खेती के बारे में रखना। हाँ ये तो कीजिए, तो इसके आगे भी धीरे धीरे कुछ अभी सोचे नहीं है किसी भी तरह से। और कोई खेती के दूसरा पशुपालन हो सकता है, पशुपालन को भी जो है ना एक तरह से खेती का ही जो है दायरे में खेती के अलावा सदाबहार पहले पानी पे क्यों काम किया गया, छोटा ही प्रयास है जितना भी है, लेकिन पानी पे ही पहले क्यों नहीं किया गया, क्यों किया गया। इसलिए कि भाई पानी आप लोग से बात करने में निकल गया है कि बाबू पानी नहीं है तो करेंगे क्या, तो भाई पानी की व्यवस्था की जाए और गंभीरता से की जाए। उसके बाद क्या करना है, तो पानी मिलता है तो खेती किसानी की बात आती है। खेती किसानी आप आज से नहीं हजारों लाखों साल से कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं, कोई नया चीज नहीं आपके लिए। लेकिन अब क्या किया जाए, जब जो बाकी दुनिया जिस तरह से अब एक ही जमीन पूरे देश में देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बाकी जगह के किसान के पास, पंजाब के किसान के पास 50 एकड़ जमीन है, उसके पास भी 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन है, लेकिन वो उगा ले रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। सारा दोष दुनिया को दे देने से दुनिया सुधर नहीं जाएगी, ना हमारा जीवन बदल जाएगा। कुछ तो अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हमारे मेहनत में कमी है, हमारे जानकारी में कमी है, हमारे सीखने में कमी है, हमारे साथ मिलकर काम करने में कमी है। इस बात की कमी थोड़ा अपने अंदर झांकेंगे तो हाँ, लेकिन आपका साथ मांगेंगे, आपको बोलेंगे कि चलिए तो साथ में बैठ के चर्चा चिंता किया जाए, इसके लिए थोड़ा सा समय मांगेंगे। इतना ही हम आपसे मांगने वाले हैं। बाकी जो कुछ भी होगा हम कहीं से कुछ व्यवस्था करके आपको लाके देंगे और कोशिश करेंगे सर्वोत्तम चीज करके।
ये हमारा आपसे वादा है। तो अब जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आत्मनिर्भर आदमी बनाओ, आत्मनिर्भर परिवार बनाओ, आत्मनिर्भर देश बनाओ, आत्मनिर्भर समाज बनाओ, तो हमारा बिशुनपुर, चिंगरी, चिपरी, सरका कैसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाला है? आप कौन सी आत्मनिर्भरता का प्रयास कर रहे हैं? क्या स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ आके काम करेंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे? कैसे बनेंगे? तो उसकी तैयारी हमको करनी है। आत्मनिर्भरता आती कहाँ से है? आत्मनिर्भरता आती है चिंतन से, बुद्धि से, विवेक से। पहला विचार यहाँ से आता है। विचार आने के बाद आपका हाथ काम करने के लिए बढ़ता है, आपका पैर काम करने के लिए बढ़ता है, आप 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं। ये प्रक्रिया शुरू हुई है। आप अपने सारे चुनौतियों को, आपके परिवार में बच्चा को कुछ होता है तो आप किसी के पास बोलने जाते हैं, क्या वो बीमार होता है तो उठाते हैं और हॉस्पिटल निकलते हैं। तो खेती बाड़ी का रास्ता कोई दूसरा निकालेगा, हम तय करेंगे, हम निकालेंगे, आप निकालिए। दूसरा सहयोगी हो सकता है, हम सहयोग करेंगे, उसके लिए हम तत्पर हैं। तो ये हमारी आत्मनिर्भरता की जो बात है, जो आर्थिक समृद्धि की बात है, जो साथ चलने की बात है, इसका रास्ता कहां से आता है? आप रास्ता निकालेंगे, आपको करना होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। सारा 3 बात पे यहाँ पे हम बात करेंगे। एक तो नवाचार, कृषि में बहुत सारे नए नए चीज आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है। इस बार लाल किले पे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, किसी ने भाषण अगर सुना हो तो सुनिएगा कि ड्रोन की बात क्यों हो रही है। कोई ध्यान दिया था? ड्रोन समझते हैं, युवा लोग समझते हैं ड्रोन हवा में आजकल ऐसे उड़ता है ना, रिमोट से उड़ाते हैं, फोटो भी खींचता है शादी ब्याह में, फंक्शन में। अब उससे खेती में उसका उपयोग किया जा रहा है, तो वो बहुत बड़ी तकनीक की तरह आएगा। आप बैठे रहेंगे, आप अगर आपके यहाँ से 5-10 युवा नहीं निकलेंगे, ड्रोन के बारे में नहीं सीखेंगे, तो कोई बाहर का आदमी आपके यहाँ के ड्रोन चलाएंगे। हम स्पष्ट कर रहे हैं। तो ड्रोन तो चलेगा, आज नहीं चले, 5 साल लगे, 7 साल लगे। उसी तरह से तकनीक की धारा बह रही है, गंगा बह रही है, कोयल बह रही है। पानी उठाना है तो उठाइए, नहीं तो बह जाए, रुकेगी नदी, रुकेगी हमारे, तो पानी बह जाए। ये बह रहा है, इसको रोकना है तो अपना बाल्टी तैयार रखिए, जितना पानी चाहिए निकालिए, उसके लिए दिमाग तैयार कीजिए, मेहनत कीजिए, साथ। तो तकनीक से कहीं से भी कटिए मत। तकनीक में क्या हो रहा है, ये सारी बातें तभी निकलेंगी सामने जब आप मिल बैठ के बात करेंगे। हमारे टीम से भी कोई आदमी आपके साथ चर्चा करेगा, आप जो भी बात करेंगे वो लिख के हमारे पास पहुंचेगा, हम वहां से कुछ यहाँ पे लिख के आपके लिए भेजा करेंगे, जो आपके साथ डिस्कस होगा। ऐसी सीखने सिखाने की व्यवस्था बनाने के लिए हम तैयार हैं, हम अपने साइड से तैयार हैं। हमको नहीं पता हमको ये समाज कितना सहयोग करेगा। हमको हो सकता है कि समाज बोले क्या पागलपन है, पढ़ने लिखने का क्या जरूरत है, सीखने समझने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप तय करेंगे कि समझना सीखना है, हम पीछे नहीं, हम बहुत कुछ पीछे छोड़ के आए हैं, बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। और पता नहीं, हर व्यक्ति को कुछ प्रेरणा होता है, जीवन में कुछ करना है तो करना है। आप तय कीजिए क्या करना है। आपको पता है कि बगल में एक जिला है जशपुर। जशपुर का नाम कितने लोग सुने हैं? सभी लोग सुन लिया है। छत्तीसगढ़ जिला है, जशपुर बॉर्डर के उस पार है। हम वहाँ के कलेक्टर के साथ आज से 4 साल पहले काम करते थे। कलेक्टर के साथ में मुख्यमंत्री की ओर से सारे योजना रचना की प्लानिंग करते थे कि कैसे लोगों का विकास, उस पर हम प्लानिंग करते थे जशपुर जिले में। आपको आश्चर्य होगा कि बगीचा जो ब्लॉक है, मनोरा बगीचा है ना, बगीचा में जितना मरचा का खेती होता है ना, वो अकेले पूरा मैंने आधा झारखंड को खिला देते मरचा। और आप ही जैसे किसान है, और आप बहुत पहले नहीं, 5-7 साल पहले सारा मरचा की खेती शुरू की, और टनाटन पैसा मिलता है मरचा में, टनाटन। आप चलिए बगीचा में देखिए नाशपाती का खेती, और भूल जाइए नाशपाती। आप बोलेंगे नेतरहाट में भी नाशपाती है। बगीचा में अभी 200 एकड़ में सेब लगाया है, सेब तैयार है। फोटो हम सहदेव जी को भेज चुके, आप देखना हो तो देखिए, लाल लाल सेब, इतना बड़ा बड़ा सेब तैयार है। किसी को हिम्मत यहाँ उगाने का होगा, दिसंबर महीना में पौधा लगता है, हम पौधा का व्यवस्था कराएंगे। साथ में हिमाचल प्रदेश से पौधा मंगाना होगा, हम पौधा मंगाएंगे। लेकिन कोई मर्दानगी से खड़ा होकर तैयार हो, पढ़े लिखे समझे सेब कैसे होता है, यूट्यूब पे थोड़ा पढ़े लिखे, तब आए करते हैं इस काम को। बिल्कुल लग सकता है, 15 डिस्मिल भी लग सकता है। लेकिन अब 3 डिस्मिल मत बोलिएगा, तब तो 5 को पौधा लगा के फिर वैसा काम करने से तो कुछ ना आपको परिणाम मिलेगा ना किसी और को मिलेगा। कम से कम 25-30 पेड़ लगाइएगा तो कुछ आपको भी फायदा मिलेगा, उसकी सुरक्षा कीजिएगा। 5 तो लगाइएगा, पता चला कि कुछ डैमेज हो गया तो उस पर ध्यान भी नहीं है। गंभीरता पूर्वक काम करना है, जो काम करना है
2 पैसे का ही काम हो, गंभीरता ही उसका परिणाम बदल देती है। तो ठीक है, उसके लिए हम लोग उस पर तैयारी करेंगे। दिसंबर महीने में लगता है। आप सहदेव जी को आप लोग बताइए कौन कौन तैयार है। हम सेब यहाँ चाहेंगे कि बिशुनपुर भी, जब जशपुर कर सकता है तो बिशुनपुर कहेंगे। आगे दूसरा सबसे जरूरी चीज होता है, सबसे कीमती चीज दुनिया में जानते हैं हम क्या मानते हैं? आदमी। भारत देश वही था हमें काफी महत्वपूर्ण समय को परिवार के लिए भी समय चाहिए था। रोज दिन तो सब ऑफिस जाते हैं, अपना काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन रविवार ऐसा दिन होता है जो अपने परिवार के लिए मुख्यतः रखते हैं। लेकिन वैसे महत्वपूर्ण समय को निकाल करके हम सबों के बीच में यहाँ बिशुनपुर में आए हैं, हम किसान को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारा भी दायित्व होता है कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे पास में आए हैं, तो हम उनका जो उद्बोधन हो रहा है, जो हमको जानकारी दे रहा है, उसको हम कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, हम उसको कितना सीख पा रहे हैं, ये हमको लक्ष्य लेकर के चलना है। आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे बच्चे लोग सब लोग विद्यालय जाते हैं। उसी विद्यालय में एक ही क्लास में आप देख रहे हैं, कोई प्रथम भी आ रहा है, कोई द्वितीय भी आ रहा है, कोई थर्ड भी आ रहा है, और कोई फेल भी हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस बच्चे, जो बच्चा वहाँ पर फेल हो रहे हैं, उसके लिए भी समय वही मिल रहा है, उसके लिए भी खाना पीना सब वही मिल रहा है। लेकिन कारण क्या है फेल होने का? कि वहां जाने के बाद में वो ध्यान नहीं देता है। सही बात है ना? तो उसी तरह से आप लोग का काफी महत्वपूर्ण समय है। हमारे सामने बैठे हुए लोगों का महत्वपूर्ण समय है, ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोग भी काफी महत्वपूर्ण समय वाले हैं। आप यहाँ नहीं बैठते तो हो सकता है कि कोई बैल चराने जाते हैं, कोई बढ़िया करने जाते हैं, कुछ और भी बिजनेस के काम में जाते हैं, कोई खेती करने जाते हैं, कुछ ना कुछ काम में आप लोग लगे हुए होते हैं। लेकिन सारा काम को छोड़ करके आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके जब आप यहाँ आए हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि हमारे बीच में जो हमारे अगुआ जो आए हैं, हमको जो सिखाने के लिए आए हैं, उनका उद्बोधन से हम कितना से कितना उसको हम अपने ऊपर लेकर के जाए, ताकि अपना जीवन में हम उसको उतार सकें। ये होना चाहिए जो हमारे बीच में देखने को नहीं मिल रहा है। सर के माध्यम से भी बोला गया कि इसमें से कुछ गंभीरतापूर्वक कुछ हमारे युवक हैं, किसान हैं, जो गंभीरतापूर्वक विषय को समझ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग उसको उस तरीके से नहीं ले रहे हैं। तो वही होगा जो हमारे बच्चे होते हैं, कोई फर्स्ट होते हैं, कोई फेल होते हैं, कोई सेकंड होते हैं, कोई थर्ड होते हैं। तो उस तरह से हम लोग भी किसान भी बनकर रहेंगे। मेरा ये कहना है कि कोई भी काम करने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमको कुंडला जाना है, सुबह 10 बजे तक हमको कुंडला पहुंचना है, तो उसके लिए हमको सुबह 6 बजे से तैयारी करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? यहाँ से रास्ता में जब बस पकड़ती है, गुजरती है, तो उस बस का ध्यान में रहता है हमको कि फलना बस को पकड़ना है, इतना बजे हमको उस बस को पकड़ना है, और उसके लिए पूर्व से तैयारी करते हैं, और बस को पकड़ करके निश्चित समय में हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं ना। तो एक लक्ष्य हमको, ये किसान होने के नाते हमको भी एक लक्ष्य बना करके चलना है। ऐसे नहीं कि आज बरसात का दिन आ गया, हम धान का खेती कर लिए और बाकी गर्मी के दिन में कुछ खेती कर लिए, बस ऐसे हो गया। ऐसा नहीं, एक ग्रुप के माध्यम से आप लोग को सिंचाई, बहुत से लोग आज भी ड्रिप इरिगेशन के लिए ये क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब ये जो हम लोग सोलर सिस्टम जो हम लोग सिंचाई का जो व्यवस्था 13 जगह जो किया गया है, ऐसा क्या नहीं है कि दूसरा लोग नहीं चाहते हैं, हम खुद भी चाह रहे हैं। अजीत जी को भी हमने बोला कि आप ये जो सिंचाई का सुविधा आप दिए हैं, शायद मेरे जमीन लाख ऊपर में मेरा रहता है, हम बोले कि यहाँ पर लगने से शायद हो सकता है यहाँ 20-25 एकड़ जमीन जो है एकदम वो डाउन में अच्छा से पड़ सकता है, तो सब लाइन लगा हुआ है उस सिंचाई योजना को लेने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइन लगा हुआ है, लेकिन बावजूद लाइन लगाने के बावजूद आपके जैसे लोगों को, किसान को ये सुविधा दिया गया है, तो उस सुविधा से आप लोग को फायदा उठाना है ना। आप फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर वही हो जाएगा। सब लोग का कहना है कि ग्रुप खेती और व्यक्तिगत खेती। अब घर में अकेले हैं, एक अकेले मियाँ बीवी हैं, आप लोग कभी ऐसा होता है कि नहीं फला जगह काम था लेकिन जाने नहीं सके। ऐसा क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि हम अकेले हैं, अकेले हैं इसलिए हम जाने नहीं सकते। हमको बैल चराना है, हमको वहाँ पर बढ़िया ही करना है, हमको कुछ और भी काम था जिसकी वजह से नहीं जाने सके, ऐसा आपका दिमाग में महसूस होता है। तो ये ग्रुप में भी, ग्रुप में इसका सॉल्यूशन है, इसका समाधान है। आप अकेले खेती करेंगे तो हो सकता है कि आप मार्केट खोलने के लिए बाहर नहीं जा सकते। सबका एक दिमाग नहीं रहता। ग्रुप में सब लोग जब बैठते हैं तो सबका दिमाग एक जैसा रहता है? नहीं रहता है। उसमें से किसी का दिमाग रहेगा मार्केटिंग में, वो सोच सकता है कि मार्केटिंग के लिए हम कहाँ किससे बात कर सकते हैं, वो सोच सकता है। दवा कहाँ से हम ला सकते हैं, उसके लिए दूसरा सोच सकता है।
तीसरा यह भी सोच सकता है कि कहाँ पर खुदाई ज्यादा करने से मतलब किस तरह से खुदाई करने से वो मिट्टी अच्छा हो सकता है, उसके लिए वो दिमाग लगाएगा। कहने का मतलब यह है कि ग्रुप में आप जब बैठेंगे तो 10 लोगों का जब ग्रुप रहेगा तो 10 का दिमाग उसमें बैठेगा और उस ग्रुप के माध्यम से आप काम करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें किसी तरह से दोहराई नहीं है, क्योंकि आप लोग 10 लोग रहेंगे, कोई कुछ काम को देख रहा है, कोई कुछ काम को देख रहा है, इस तरह से आपका ग्रुप आगे बढ़ सकता है। तो ये बड़ी सौभाग्यशाली है आप लोग कि आप लोग जैसे व्यक्ति को ये सिंचाई योजना आप लोग को मिला है। बाकी लोग सब लाइन लगाए हुए थे कि आज हमारे पास में सोलर सिस्टम ये सिंचाई योजना रहता तो आज हमारा धान का ये स्थिति नहीं होता। सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? सब लोग तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लोग को लग रहा है ना। तो इसका फायदा आप लोग को उठाना चाहिए। आप लोग बार बार बोलते हैं कि नहीं, पिछले बार में जो आया था आदमी को वर्मी कंपोस्ट देकर के ठग करके ले गया है। आप जानते हैं रास्ता चलते चलते ठोकर लग जाता है, कोई पत्थर में आप ठोकर लगे, आप लौट के उसी जगह जाते हैं क्या अरे वाह इसी जगह ठोकर लग गया था, फिर आगे जाते हैं, फिर लौट करके उसी को देखते हैं क्या कि ठोकर यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं आप लोग, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, तब जाकर के आप मंजिल तक पहुंचते हैं। तो वो पिछला क्या हुआ उस घटना को आप यहीं पर भूल दीजिए, भूल गए, उससे एक सीख लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि एक रास्ता में पागल कोई अगर चल रहा है, पागल चल रहा है तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें क्यों कमियां हैं, ऐसा बात नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ गुण है, लेकिन उसको आपको क्या करना है तो उसका क्या गुण है, उसका कमी को नहीं देखना है कि ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, उसमें क्या गुण है उसको ऑब्जर्व आपके पास में लेने का क्षमता होना चाहिए। निश्चित रूप से उससे भी आप सीख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर ठोकर लग गया है तो उसको उलट करके आपको नहीं देखना है, उसमें आगे बढ़ते जाना है और निश्चित रूप से आप एक सही दिशा में आप जाएंगे तो अपना लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। एक सीखने की अलग होनी चाहिए। आज हम लोग सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आ रहे हैं बता करके चले जाएंगे लोग, क्या मैं बता दूं ये संस्था आप आपके पास में आए ना, आपसे तो कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैठा करके सारे फाइल वगैरह नाश्ता पानी सब कुछ करवा रहे हैं।